दुनिया बदल रही है, सरहदें सिमट रही हैं, ताकतें टकरा रही हैं और इंसान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में बदल सकती है। क्या हम एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक डर है या हकीकत? नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आज हम इस वीडियो में समझेंगे दुनिया के हर बड़े हॉटस्पॉट के पीछे की कहानी, महाशक्तियों का असली खेल और क्यों एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाला दशक सबसे खतरनाक हो सकता है। आखिर आज दुनिया इतनी अस्थिर क्यों है? आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पुरानी वैश्विक ताकतें कमजोर पड़ रही हैं और नई शक्तियां तेजी से उभर रही हैं। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा होता है तो दुनिया में तनाव और युद्ध के हालात बढ़ जाते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। पॉइंट 1, पावर शिफ्टिंग। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और दूसरी तरफ चीन तेजी से एक नई वैश्विक शक्ति बनकर सामने आ रहा है। यह बदलाव देशों के बीच असुरक्षा और टकराव पैदा करता है। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक स्ट्रेस। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन का डर है, तेलों के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं और सप्लाई चेन बार बार टूट रही है। जब अर्थव्यवस्था दबाव में आती है तो बड़े देश अपने हितों की रक्षा के लिए आक्रामक कदम उठाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, आइडियोलॉजिकल क्लैश। एक तरफ लोकतंत्र मॉडल है, दूसरी तरफ ऑथोराइजेशन से चलने वाले मॉडल्स, यानी कि सख्त नियंत्रण शासन वाला मॉडल। ये दोनों विचारधाराएं दुनिया में अलग अलग तरह की ताकतें खड़ी कर रही हैं, जिससे संघर्ष और भी बढ़ रहा है। सादी सी बात यह है कि जब शक्तियां बदलती हैं तो दुनिया हमेशा हिलती है और आज पूरी दुनिया उसी भूचाल के बीच से गुजर रही है। अमेरिका और चीन, नई महाशक्तियों की जंग। आज दुनिया जिस सबसे बड़े भू राजनीतिक संघर्ष से गुजर रही है वह है अमेरिका और चीन का कोल्ड वॉर। कोई सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन हर मोर्चे पर एक दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं। बात करें ट्रेड वॉर की, तो ट्रेड वॉर किसी सामान की लड़ाई नहीं है, ताकत की लड़ाई है। अमेरिका और चीन कई सालों से एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स लगाते आ रहे हैं। चीनी प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां अमेरिकी कंपनीज को चीन में मुश्किल से काम करने को मिल रहा है। ये सभी पैसों का खेल नहीं है। ट्रेड वॉर का असली मतलब है कौन दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करेगा। आज चीनी प्रोडक्ट्स दुनिया की, सपोज कीजिए चीन अगर दुनिया की फैक्ट्री है तो अमेरिका दुनिया का बाजार और वित्तीय चाल, दोनों एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैश्विक नेतृत्व कोई एक ले सके। टेक्नोलॉजिकल वार की बात अगर करें तो उसमें 5G, AI, सर्विलियंस, क्वांटम, यह असली युद्ध है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन 5G, AI या क्वांटम कंप्यूटर्स और सर्विलियंस टेक में आगे निकल जाए, इसलिए हवाई, टिकटॉक और कई चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका में लगाए गए हैं। दूसरी तरफ चीन अपने मेड इन चाइना 2025 मिशन के तहत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा 21वीं सदी में वही राज कर सकता है, सब जानते हैं। और वहीं अगर बात करें सेमीकंडक्टर वॉर की, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार सेमीकंडक्टर, यानी एक चिप। फोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज इन्हीं पर चलती है। अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप और चिप मेकिंग मशीनों से काटना शुरू कर दिया है ताकि चीन की सेना और AI क्षमता आगे ना बढ़ सके। इसी वजह से ताइवान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया की 60 to 70% एडवांस चिप्स ताइवान बनाता है। ताइवान पर कब्जा मीन्स टेक्नोलॉजी पर कब्जा माना जाएगा। ताइवान ही दुनिया का फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि चीन कहता है ताइवान हमारा है, अमेरिका कहता है ताइवान हमारी सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चिप ताइवान बनाता है। अगर ताइवान गिरा तो चीन दिग्गज बन जाएगा। अमेरिका इसे होने नहीं देना चाहता है और यह उसकी गलती नहीं, मजबूरी है। इसलिए अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो अमेरिका को दखल देना ही पड़ेगा और वह स्थिर स्थिति दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति में ढकेल सकती है। वहीं हम बात करें अगर रूस और नाटो की, पुरानी दुश्मनी, नई आग। रूस यूक्रेन युद्ध तो 2 सालों से चल ही रहा है, लेकिन यह सिर्फ रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ी लड़ाई चल रही है, वो है रूस बनाम नाटो।
रूस वर्सेस नाटो, यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा है। नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस लगातार हथियार, मिसाइलें, ड्रोन, टैंक और फंडिंग भेज रहे हैं। दूसरी तरफ रूस इसे नाटो की घेराबंदी मानता है। रूस का सोचना है कि अगर यूक्रेन नाटो को में शामिल हो जाएगा तो नाटो की सेनाएं सीधे रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी। यह असली संघर्ष है, भूगोल का नहीं, सुरक्षा का और प्रभाव क्षेत्र का। पर ये इतना खतरनाक क्यों है? रूस की परमाणु धमकी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार खुलकर कह चुके हैं कि अगर नाटो युद्ध में आता है तो रूस न्यूक्लियर ऑप्शंस पर विचार कर सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। यही बात इस संघर्ष को अत्यंत खतरनाक बनाती है। नाटो का बढ़ता समर्थन, नाटो देश सिर्फ हथियार नहीं भेज रहे हैं, अब वे यूक्रेन को ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे रहे हैं। कुछ देश खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सेना भेजने पर भी विचार करेंगे। यह बात रूस को उकसाती है और स्थिति को और अस्थिर बना देती है। यूरोप अब वैसा शांत महाद्वीप नहीं रहा जैसा 1990 के दशक में था। यह फिर से हथियारों का अखाड़ा बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर युद्ध का फैसला। आज लड़ाई सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, लेकिन अगर रूस किसी नाटो देश को निशाना बनाता है, नाटो की ट्रीटी के तहत सभी 32 देश युद्ध में कूद पड़ेंगे और यह सीधा नाटो बनाम रसिया होगा। इतिहास में कभी भी इतनी शक्तिशाली देश एक दूसरे से नहीं बढ़े हैं। इसी तरह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, तीनों परमाणु शक्तियां, दूसरी तरफ रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के साथ, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा सैन्य टकराव बन जाएगा अगर होता है। वही बात करते हैं मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट हमेशा संवेदनशील रहा है, आज हालात और खराब हैं। इजराइल हमास युद्ध, रेड सी पे यहूदियों का अटैक, तेल के बढ़ते दाम, मुस्लिम देशों में गुस्सा। वहीं बात करें इराक और इजराइल की, हालात पहले से कहीं ज़्यादा विस्फोटक हैं। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इराक के विभिन्न ठिकानों पर संयुक्त हमला किया। इस ऑपरेशन को इजराइल द्वारा रोअरिंग लायन और अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था, जिसमें प्रमुख अधिकारी, सैन्य कमांडरों और सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसमें हमले में इराक के दूसरे सर्वोच्च नेता अली खमेनी की हत्या भी शामिल है। मध्य पूर्व तनाव के बीच दुबई में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं क्योंकि इराक की ओर से जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में खतरे की स्थिति बन गई है। इसी वजह से सैकड़ों यात्री, छात्र, पर्यटक, कामगार दुबई में फंसे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान टकराव की, तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों के बीच हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन 2021 के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है कि टीटीपी आतंकवाद, टीटीपी यानी तारीके तालिबान। पाकिस्तान एक उग्रवादी समूह जो पाकिस्तान पर हमले करता है, लेकिन उसकी सुरक्षित पनाह अफगानिस्तान में मानी जाती है। तालिबान सरकार पर आरोप है कि टीटीपी पे रोक नहीं लगाती है। पाकिस्तान के अंदर पुलिस, सैन्य और सरकारी ठिकानों पर टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे देशों में अविश्वास और नाराजगी का गहरा असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह है कि सीमा पर संघर्ष। ड्रोन लाइन के पास दोनों ओर फायरिंग, झड़पें और सीमा बंद होने के बाद जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। पाकिस्तान सीमाएं सख्त करना चाहती है, जबकि तालिबान उस रेखा को स्वीकार नहीं करना चाहती जिसे पाकिस्तान खींच रही है। सीमा पर तनाव, व्यापार और यात्रा लगातार प्रभावित हो रही है। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट। पाकिस्तान आज गंभीर वित्तीय मुश्किलों से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, IMF की शर्तें और राजनीतिक उथल पथल का देश को बेहद अस्थिर कर दिया है। जब एक देश अंदर से कमजोर होता है तो वह बाहरी संघर्षों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। और चौथी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। सरकारें बदल रही हैं, सेना और नेताओं के बीच खींचातान चल रही है और जनता का भरोसा लगातार गिर रहा है। इस अस्थिर माहौल में पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। यह सबसे बड़ी चिंता
है, अगर पाकिस्तान भीतर की ओर कमजोर होता है, अगर राजनीतिक आर्थिक ढांचा टूटता है, तो उसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार वाला देश है और भारत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान जैसे संवेदनशील सीमाओं से घिरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की अस्थिरता पूरे साउथ एशिया को, सुरक्षा को हिला सकती है और पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं हम बात करें सेक्शंस इंडिया वर्सेस चाइना, एशिया का सबसे खतरनाक फ्रंट। भारत और चीन की सीमा पर तनाव पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ा हुआ है और यह सिर्फ एक दो जगह का मामला नहीं है, बल्कि पूरे एलओसी पर फैला हुआ है। पंगोल झील से लेकर डोकलाम, पठार, अरुणाचल की पहाड़ियों और गलवान की सख्त घाटियों, हर जगह तनाव की असली अलग कहानी है। पेंगोल झील में दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आई, झड़पें हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सैन्य मजबूती तेज की। डोकलाम में भारत और चीन 2007 से टकराव में है, जहां चीन की सड़क निर्माण गतिविधि को भारत ने अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा माना। अरुणाचल प्रदेश को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि चीन बार बार उस पर दबाव जताता है। और हाल ही में नक्शों और नाम बदलने जैसी कई कार्रवाइयों से चीन के द्वारा तनाव और ज्यादा बढ़ा है। अगर बात करें गलवान घाटी की, जहां 2020 की हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्ते दशकों पीछे ढकेल दिए। भारत और चीन दोनों ही इस घटना के बाद भारी संख्या में सेना, हथियार, मिसाइलें और इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर तैनात कर दिए। मुद्दा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दोनों परमाणु शक्तियों और उनके बीच हजारों किलोमीटर लंबी विवादित सीमा, यह संयोजन दुनिया के किसी भी क्षेत्र को अस्थिर बना सकता है, क्योंकि इतने संवेदनशील माहौल में कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी झड़प और एक छोटी सी सैन्य गतिविधि भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। आज भी भारत चीन सीमा पर जो तनाव है, वह सिर्फ सीमांकन या पेट्रोलिंग का मुद्दा नहीं है, यह एशिया की शक्ति संतुलन की लड़ाई है। और जब दो बड़े देश आमने सामने हों, तो दुनिया में हमेशा डर रहता है कि कहीं एक छोटी सी चिंगारी किसी बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। आज दुनिया में 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं, पर असली खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन आज सीधे टकराव की स्थिति में खड़ी हैं। अमेरिका बनाम रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लगातार आमने सामने है। अमेरिका बनाम चीन पैसिफिक और ताइवान को लेकर तनाव में है। इसी बीच रूस और चीन दोनों अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी 3 परमाणु ताकतें एक साथ तनाव में हैं। यह स्थिति इतिहास में बेहद कम देखने को मिलती है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परमाणु युद्ध होगा? संभावना बहुत कम है, क्योंकि हर देश जानता है कि यह जीत नहीं होगी या पूरे ग्रह की हार होगी। लेकिन दुनिया की चिंता यह नहीं है कि कोई जानबूझकर हमला करेगा। चिंता यह है कि एक गलती, एक गलतफहमी या एक मिसकम्युनिकेशन और सेकंड्स में मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो सकता है। आज के परमाणु हथियार 1945 से हजारों गुना ताकतवर हैं। अगर बड़ी परमाणु शक्तियां भिड़ती हैं, तो दुनिया 2 ब्लॉक्स में नहीं बटेगी, दुनिया 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि यह दौर खतरनाक है, क्योंकि ताकतें जितनी बड़ी हैं, की कीमत उतनी ही भारी होगी।